वैश्विक तबाही मचाने वाली कोविड-19 महामारी और चिकन पॉक्स के बीच क्या समानता है? ये दोनों ही वायरस यानी विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। अब विषाणु क्या होते हैं? विषाणु छोटे अकोशिकीय रोगजनक होते हैं। इनकी संरचना काफ़ी सरल होती है। इनमें प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसके अंदर इनका जीनोम मौजूद होता है। इनका जीनोम आरएनए या डीएनए हो सकता है, जो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनमें से कुछ, जैसे कि यह T4 बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया यानी जीवाणु को भी संक्रमित कर सकता है। और बैक्टीरिया, जैसा कि हम जानते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन हमारे परिवेश में विषाणुओं से भी छोटे कण मिलते हैं जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इन्हें उप विषाणु कण या सब वायरल पार्टिकल कहा जाता है। अब तक दो उप विषाणु कणों की पहचान की गई है। यह है वायरॉइड और प्रियोन। आइए पहले वायरॉइड्स को समझते हैं। तो हमने अभी चर्चा की थी कि विषाणुओं में जीनोम के चारों ओर कम से कम एक प्रोटीन आवरण होता है, लेकिन वायरॉइड्स में यह प्रोटीन आवरण भी नहीं होता है। ये केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने होते हैं और इनमें यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए गोलाकार रूप में मौजूद होता है। लेकिन यह सूक्ष्म सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। अब तक जितने भी वायरॉइड्स की पहचान की गई है, वे पौधों में, विशेषकर पुष्पी पौधों में बीमारियां पैदा करने के लिए पहचाने गए हैं। कोई भी ज्ञात वायरॉइड मानव में रोग उत्पन्न नहीं करता है। टी.ओ. डाइनर वायरॉइड्स की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह आलू में होने वाले स्पिंडल ट्यूबर रोग के कारण का अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने पाया कि यह बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगजनक विषाणु की तुलना में बहुत छोटे हैं, यहाँ तक कि इनमें विषाणु के समान प्रोटीन का आवरण भी नहीं है। इनमें प्रोटीन के आवरण की कमी के कारण उन्होंने इनके लिए वायरॉइड शब्द का उपयोग किया। तो अब हम जानते हैं कि वायरॉइड्स विषाणु से बहुत छोटे होते हैं। उनका संपूर्ण सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए केवल 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इनकी तुलना में सार्स कोव 2 विषाणु, जो कोविड महामारी का कारण था, इसमें लगभग 30,000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इससे पता चलता है कि वायरॉइड कितने छोटे होते हैं। लेकिन अपने सूक्ष्म आकार के बावजूद भी वायरॉइड बहुत सारी फसलों को प्रभावित करते हैं और उनमें रोग उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे ग्रेप वाइन येलो स्पेकल 1 वायरॉइड अंगूर को प्रभावित करता है। कॉलमनिया लेटेंट वायरॉइड टमाटर को प्रभावित करता है, जिसके कारण टमाटर असामान्य आकार में विकसित होते हैं। अगले उप विषाणु कण प्रियोन है। वायरॉइड्स में एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन प्रियोन में यह नहीं होता है। ये केवल प्रोटीन से बने होते हैं। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उनकी संरचना त्रिआयामी आकृति में फोल्ड होती है। प्रोटीन की यह त्रिआयामी आकृति उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यदि प्रोटीन की यह त्रिआयामी आकृति किसी कारण से विरूपित हो जाती है तो प्रोटीन अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। प्रियोन से संबंधित एक विशिष्ट प्रोटीन होता है जिसे मेजर प्रियोन प्रोटीन कहा जाता है। यह मस्तिष्क सहित विभिन्न ऊतकों में मौजूद होता है। प्रियोन इसी मेजर प्रियोन प्रोटीन के असामान्य आकृति में विरूपित रूप होते हैं। इस मेजर प्रियोन प्रोटीन को पीआरपी के रूप में भी लिखा जाता है। यह दो रूपों में मिलता है, पीआरपीसी जो कि सामान्य गैर संक्रामक रूप है तथा विभिन्न प्रकार के ऊतकों में पाया जाता है, और दूसरा रूप है पीआरपीएससी जो कि इस प्रोटीन का संक्रामक या रोग पैदा करने वाला प्रियोन रूप है। यह पीआरपीएससी आमतौर पर मस्तिष्क में संचित हो जाता है और बीमारियां उत्पन्न करता है। यह भी ध्यान रखें कि इस मेजर प्रियोन प्रोटीन का वास्तविक कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। हम नहीं जानते कि यह वास्तव में शरीर में क्या कार्य करता है, लेकिन जब यह असामान्य रूप से फोल्ड हो जाता है या जब यह असामान्य आकृति के पीआरपीएससी में बदल जाता है, तब यह प्रियोन रोग उत्पन्न करता है। अब प्रश्न यह है कि शरीर में यह पीआरपीएससी कैसे बनता है। तो जब किसी कारणवश यह असामान्य आकृति का पीआरपीएससी मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है
और सामान्य PRPC के संपर्क में आता है, तब यह इस सामान्य PRPC को संक्रमित करके असामान्य PRPSC में बदल देता है। इस तरह से कई असामान्य PRPSC बनते जाते हैं और मस्तिष्क में संचित होने लगते हैं, जिससे मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं एवं ऊतक नष्ट होने लगते हैं, जिसे न्यूरो डिजनरेशन कहा जाता है। प्रियॉन मवेशियों और मनुष्य दोनों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। प्रियॉन द्वारा मवेशियों में होने वाले रोगों में बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी या BSE रोग, जिसे प्रायः मेड काउ रोग भी कहा जाता है, और भेड़ों में होने वाला स्क्रैपी रोग प्रमुख है। इसी प्रकार प्रियॉन द्वारा मनुष्य में क्रूट्सफेल्ड जैकब या CJD नामक रोग होता है, जो BSE रोग का ही मनुष्य में होने वाला रूप है। प्रियॉन रोग निरंतर गंभीर होते जाने वाले रोग होते हैं, यानी एक बार इनके लक्षण प्रकट होने के बाद इनकी गंभीरता बढ़ती जाती है और अभी तक प्रियॉन रोगों का कोई इलाज भी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा सभी प्रियॉन रोग अत्यंत घातक और जानलेवा भी होते हैं। सभी प्रियॉन रोग मृत्यु का कारण बनते हैं, लेकिन यह जानकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रियॉन रोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं। विशेष रूप से मानव में होने वाले प्रियॉन रोग बहुत अधिक दुर्लभ होते हैं, इसलिए इनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरा प्रश्न है कि यदि आपको प्रियॉन रोगों का इलाज ढूंढना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप इसके बारे में कैसे सोचेंगे? चलिए मैं एक संकेत देता हूँ। हम जानते हैं कि अभी तक इस मेजर प्रियॉन प्रोटीन का वास्तविक कार्य ज्ञात नहीं है, तो क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है ताकि असामान्य PRPSC ना बने? इस पर विचार कीजिए।